हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिक पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वेनरवान गुसु क्लैन पर हमला कर देता है, वहीं उसके पास इस बार इतनी सारी ताकतें थी जिनसे वांग जी और विंग को भी लड़ना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उन्होंने उसकी जितनी भी जो आत्माएं थी और पंछी थे उनसे लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वेनरवान के पास पता नहीं इतनी सारी ताकतें थी कि उसने इस बार वांग जी और विंग को भी अपनी रस्सी जादुई रस्सियों से पकड़ लेता है। और यहाँ तक गुसु क्लैन के सारे कल्टीवेटर्स को भी। सभी लोग शौक थे, लेकिन वेनरवान बहुत खुश हो रहा था। वहीं विंग वांग जी से कहता है, लंजा, आखिर हम इन रस्सियों से खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रहे। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, आखिर क्या हो रहा है। विंग और वांग जी दोनों कई बार खुद को कुछ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी वेनरवान कहता है, ये सब करना बेकार है, तुम कभी भी मेरी इन जादुई रस्सियों से नहीं छूट पाओगे। हाँ, अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो मुझे इतना बताओ कि इन लोहा कहाँ है। इन लोहे के दोनों टुकड़े मुझे दे दो, और हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं गुसु क्लैन के सभी लोगों को मुक्त कर दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ और चाहिए। लैनवांग जी, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। लैनवांग जी गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहते हैं, वेनरवान, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बार यहाँ से बच के चले जाओगे। वेनरवान कहता है, सच में वांग जी, रस्सियों से जकड़े हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। ऐसा कहकर और जोर जोर से हंसने लगता है। विंग कहता है, खबरदार, जो मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश की। पेंचाव कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। देखना, हम तुम्हारे बेटे को वापस लेकर अपने साथ लेकर जाएंगे, और उनकी उसकी शक्तियों से देखना हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और हम सारे क्लैन पर अपना शासन करेंगे। तभी विंग कहता है, तुम्हारा सपना और तुम्हारे पिता का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तुम कभी भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकते। वहीं हम चैंग को देखते हैं। चैंग, जो ये सब कुछ खिड़की से देख रहा था, वो आयुआन को अपने सीने से टाइटली लगा लेता है। लेकिन वहीं आयुआन अचानक से जो हवा में उड़ता है और वो अचानक से चैंग को पुश करता है। चैंग जो थोड़ी दूर जाकर गिरता है और आयुआन जो हवा में था। चैंग तो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, हाँ आयुआन, आयुआन बाहर मत जाओ, प्लीज़ आयुआन, बाहर मत जाओ, ऐसा मत करो। देखो तुम्हें खतरा हो सकता है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन आयुआन जो कुछ भी नहीं सुनता और अचानक से डोर से बाहर जाता है, क्योंकि उसके दोनों माता पिता जो जंजीरों से जकड़े हुए थे। आयुआन हवा में था और अचानक उसकी बॉडी से वो शाइन वाली रोशनी निकलने लगती है। वेनरवान की नज़र जैसे ही आयुआन पर पड़ती है, वो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वहीं वेनचाओ जो आयुआन को देखकर डर जाता है। विंग वांग जी सभी लोग आयुआन को ही देख रहे थे। विंग कहता है, नहीं आयुआन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वेनरवान कहता है, अच्छा, तो तुम लैन वांग जी के बेटे हो। सच में तुम बिल्कुल लैन वांग जी के जैसे तेज और साहसी हो, ऐसा कहता है। और अपनी माँ के जैसे बहुत सुंदर भी, जिस पर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। आयुआन अचानक फिर से हवा में उड़ता है। अचानक उसकी उंगलियों से एक लौ निकलती है जो बिल्कुल आग के जैसे लग रही थी। तभी वो अचानक रस्सियों पे पड़ती है। अचानक विंग और वांग जी की रस्सियाँ जो पूरी तरीके से जल जाती हैं और वो दोनों उस रस्सियों से मुक्त हो जाते हैं। वेनरवान तो शॉक्ड हो जाता है। वेनरवान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इन रस्सियों को तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि इन रस्सियों को तोड़ने वाला अभी कोई भी नहीं है। फिर ये एक बच्चा आखिर इन रस्सियों को कैसे तोड़ सकता है। तभी आयुआन फिर से जाता है और सबकी रस्सियों पर इसी तरीके से आग लगाने लगता है और सभी फाइनली उससे मुक्त हो जाते हैं। लैन कुरेन आयुआन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आयुआन वेनरवान के सामने जाए। लेकिन तभी जैसे ही वो आयुआन को टच करते हैं, अचानक से लैन कुरेन का हाथ पूरी तरीके से जल जाता है। झांग पेमियान कहते हैं, कुरेन। कुरेन कहते हैं, आयुआन की बॉडी बिल्कुल उसी तरीके से गर्म है जैसे वांग जी को कर्ज लगा था और वांग जी की बॉडी गर्म हो जाती थी। पेमियान कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो। कुरेन कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी लड़ रहे थे, लेकिन वेनरवान जो बस
आयुआन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वेनरुआन जो अचानक अपनी आंखें बंद करता है और एक मंत्र पढ़ता है। तभी उसे अचानक आयुआन के पास दोनों इन लोहे की शक्तियों का एहसास होता है। वो अपनी आंखें ओपन करता है और कहता है, तो अब मुझे पता चल गया है कि वो इन लोहे के टुकड़े कहाँ हैं। जैसे ही वेनरुआन आयुआन के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी बीच में आ जाता है। वांग जी जो बीच में आकर गुस्से में अपनी तलवार उठाता है और वेनरुआन की तरफ करता है। वेनरुआन कहता है, मैं वादा करता हूँ वांग जी, मैं गुस्सू में कुछ भी नहीं करूँगा और मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, बस मुझे अपनी बेटी को ले जाने दो। वींग कहता है, तुम क्या समझते हो, तुम हमारे बेटे को ले जाओगे, ऐसा कहता है। तभी वेनरुआन कहता है, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, वरना मैं पूरे गुस्सू क्लैन को बर्बाद कर दूंगा। वांग जी कहता है, देखते हैं आज कौन बचता है, ऐसा कहता है। अचानक वेनरुआन फिर से उस खतरनाक पंछी के रूप में आ जाता है, जो बहुत बड़ा पंछी बन जाता है। सभी लोग उसे एक पल के लिए फिर से देखकर डर जाते हैं। तभी आयुआन अचानक से विंग और वांग जी की एक एक उंगली पकड़ लेता है। तीनों हवा में पूरी तरीके से उड़ जाते हैं। तीनों उड़ते हैं और उनकी रोशनी आपस में मिल जाती है। वांग जी विंग के अंदर से काला धुआं, वांग जी के अंदर से सफ़ेद और आयुआन के अंदर से शाइन वाला धुआं निकलने लगता है। तीनों की रोशनी जैसे ही मिलती है, अचानक से वेनरुआन जो उन पर अपने मुंह से आग बरसाने ही वाला था कि तभी वो तीनों हवा में पूरी तरीके से घूमते हैं। जैसे ही वो घूमते हैं, अचानक एक लौ निकलकर सीधा वेनरुआन के ऊपर आ गिरती है। जैसे ही वो वेनरुआन के ऊपर गिरती है, अचानक से बहुत तेज ब्लास्ट होता है और वेनरुआन का शरीर बिल्कुल उसी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है जिस तरीके से उसके पिता का शरीर ब्लास्ट हुआ था। वेन चाओ ये देखकर डर जाता है कि तभी अचानक सिचेन हवा में उड़ते हैं और वेन चाओ के ऊपर वार कर देते हैं। वेन चाओ जिसके पेट में तलवार लगती है और वो अपने आप को वहीं पकड़कर गिर जाता है। अचानक हम देखते हैं वांग जी और विंग जो अभी भी घूम रहे थे, उनके अंदर से निकलने वाली जो रोशनी थी वो पूरे गुस्सू में फैल चुकी थी। पूरे गुस्सू पूरी तरीके से शांत हो गया था। जितनी भी आत्माएं थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी और जितने भी पंछी थे वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। वहीं लैन कुरेन, चांग पेमियन और मैडम यू वो भी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वांग जी, विंग और आयुआन तीनों शांति नहीं हो रहे थे। तभी अचानक से वो लैन कुरेन एक मंत्र पढ़ते हैं। वो जैसे ही उस मंत्र को पढ़ते हैं कि तीनों नीचे आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों नीचे आते हैं, अचानक उनकी बॉडी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वांग जी, विंग, आयुआन तीनों पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे, क्योंकि उनके अंदर निकलने वाली पावर की वजह से उनकी पूरी जो आत्मी शक्ति थी वो बाहर निकल गई थी और वो पूरी तरीके से कमज़ोर फील कर रहे थे। जैसे ही वो तीनों नीचे गिरते हैं, जल्दी से सिचेन, चैंग, जियांग फेमियन, मैडम यू, लैन कुरेन दौड़कर उनके पास जाते हैं और भी कल्टीवेटर। तभी लैन कुरेन जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, जाओ अभी हीलर को बुलाओ, ऐसा कहते हैं। सिचेन कहते हैं, अंकल हमें पहले इन्हें रूम में लिटाना होगा। सिचेन कहते हैं, ऐसा कहते हैं। लैन कुरेन कहते हैं, हाँ जल्दी करो। तभी सिचेन आयुआन को उठाते हैं वहीं और कल्टीवेटर आकर विंग और वांग जी को उठाकर रूम की तरफ ले जाते हैं। वो उन तीनों को एक रूम में लिटा देते हैं। तभी वहाँ हीलर आते हैं। लैन कुरेन, जांग पेमियान तो पूरी तरीके से डरे हुए थे। मैडम यू जो आयुआन के पास बैठी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जांग पेमियान कहते हैं, यू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यू कहती है, मैं विंग और वांग जी का समझती हूँ, पर बच्चा बच्चा क्यों? देखो बच्चा कितना बेहोश है, अभी भी इसका शरीर पूरी तरीके से जल रहा है। फेमियान, आयुआन को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जानते हो ना, आयुआन गुसू की जान है। फेमियान कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कि फेमियान कहते हैं कि आयुआन को कुछ भी नहीं होगा। वहीं हम हीलर को देखते हैं। हीलर जैसे ही अंदर आते हैं, वो सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। सिचेन जो बहुत डरे हुए थे, तभी लैन कुरेन सिचेन से कहते हैं, सिचेन बाहर चलो। चैंग जो अभी भी आंखों में आंसू भर के खड़ा हुआ था, तभी सिचेन की नज़र चैंग पर पड़ती है। चैंग के शरीर पर जलने के निशान थे। सिचेन कहते हैं, चैंग तुम्हें क्या हुआ है? चैंग कहता है, कुछ नहीं गग्गा, मैं बस आयुआन को रोकने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उससे कुछ से लगा लिया, लेकिन उसके अंदर की जलन इतनी ज़्यादा थी कि उनकी वजह से
मेरे शरीर पर ये निशान हो गए। चैन चैन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारे घाव का भी हम इलाज करेंगे। चैन कहता है वो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वांगजी विंग और हाईवान जल्दी ठीक हो जाए। चैन कहते हैं चैन कहते हैं चैन सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी हमें बाहर चलना होगा, हीलर को अपना काम करने दो, ऐसा कहते हैं। तभी चैन चैन का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं। लैन कुरेन चैन चैंग जांग फेमियान मैडम यू सभी बाहर खड़े हुए थे। तभी मैडम यू जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लैन कुरेन भी बहुत परेशान थे। वहीं हम हीलर को देखते हैं। हीलर जो अंदर दो दो हीलर थे, वो दोनों विंग और वांगजी को बारी बारी से चेक करते हैं, फिर वो आयुआन को चेक करते हैं। बहुत टाइम तक वो उनके घावों का इलाज भी करते हैं, क्योंकि इतनी सब में कई घाव भी आए थे वांगजी और विंग को। घाव का इलाज करने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी एक हीलर कहता है आपको क्या लगता है? तभी दूसरा हीलर कहता है देखो, जो हंगुन के शरीर पर निशान है वो कोई ऐसे वैसे निशान नहीं है, वो किसी जहरीले पंछी के पंजे के निशान है। तभी वो हीलर कहता है हम कितनी भी कोशिश कर लें पर इस जहर को कम क्यों नहीं कर पा रहे। तभी हम देखते हैं अचानक से वो विंग की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं यही निशान मास्टर वे के शरीर पर भी हैं, हमें कुछ भी करके इस जहर को कम करना होगा। लगता है पंछी के पंजों में जहर था। तभी वो हीलर कहता है हाँ आपने सच कहा, लेकिन शायद हाईवान के शरीर पर नहीं है, ऐसा कहते हैं। वो पहले हाईवान को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी वो कुछ ऐसा ट्राई करते हैं। हाईवान धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और अचानक से वो बेड पे बैठ जाता है। जैसे ही वो बेड पे बैठता है, वो अपने पास में आसपास वांगजी और विंग को लेटे हुए देखता है। तभी वो धीरे से कहता है पिताजी, माँ। हीलर जैसे ये सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक हीलर हाईवान को गोद में लेता है और कहता है हमें तुम्हें बाहर करना होगा, तुम्हारे माता पिता की हालत अभी खराब है। तभी हाईवान हीलर को इतना गुस्से में देखता है कि हीलर एकदम से डर जाता है और हाईवान को वहीं छोड़ देता है। एक हीलर कहता है हमें क्लैन लीडर लैन कुरैन को बुलाना होगा। ऐसा कहकर वो बाहर जाता है और कहता है हाईवान को होश आ गया है, लेकिन जैसे ही वो लेकिन कहता है चैन कहते हैं लेकिन क्या? तभी हीलर कहता है लेकिन हमें नहीं पता, हम हंगुंजुन और चाइल्ड वे को नहीं होश में ला पा रहे। चैन कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, आप उन्हें होश में क्यों नहीं ला रहे? तभी वो सभी अंदर आते हैं। तभी वो देखते हैं आयुआन जो अचानक से एक हाथ से वांगजी का और एक हाथ दूसरे हाथ से विंग का हाथ पकड़ लेता है और अचानक से फिर से उसके अंदर से एक अजीब सी लौ निकलने लगती है। जैसे जैसे उसके अंदर से वो लौ निकल रही थी, वैसे वैसे वांगजी और विंग के शरीर पर जितने भी घाव थे वो अपने आप बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चोट का कोई निशान ही ना हो। तभी अचानक जैसे ही वो रिचुअल्स पावर उनके अंदर जा रही थी, धीरे धीरे उन दोनों की आइज़ ओपन होती हैं। लैन कुरैन जो ये देखते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। हीलर भी एक पल के लिए तो डर कर दूर हो जाते हैं। तभी अचानक विंग और वांगजी धीरे से अपनी आइज़ ओपन करके आयुआन की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं आयुआन जो उन दोनों का हाथ पकड़े हुआ था। तभी विंग जल्दी से बैठता है और कहता है हाँ आयुआन, मेरा बच्चा। ऐसा कहकर विंग जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। तभी आयुआन कहता है माँ। जैसे ही विंग आयुआन के मुंह से माँ सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और आयुआन को टाइटली हग कर लेता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी भी बैठता है और आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन कहता है पिताजी। वांगजी एक स्माइल करता है और आयुआन को अपनी गोद में लेता है और कहता है क्या मेरा बच्चा ठीक है? इस पर आयुआन एक स्माइल करता है। तभी हम सिचैन, लैन कुरैन और सभी को देखते हैं। सिचैन कहते हैं वांगजी विंग क्या तुम दोनों ठीक हो? विंग कहता है हाँ काका, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी कुरैन कहते हैं फिर भी अब तुम तीनों को आराम करना होगा। तभी वांगजी कहता है पर अंकल, वैन और वेंचाओ का क्या हुआ? क्योंकि एक्चुअली वो जब हवा में थे तभी वो पूरी तरीके से उस शक्ति की वजह से इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन्हें नहीं पता कि आखिर वैन और वेंचाओ के साथ क्या हुआ। वो तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं वेंचाओ और वैन तुम तीनों की वजह से
वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इन लोहे के बारे में जानने की कोशिश करे या कुछ भी। अब हमारे क्लैन को क्या, किसी भी क्लैन को अब वैन से कोई खतरा नहीं है। वांग जी बीइंग एक दूसरे की तरफ एक स्माइल करते हैं। तभी हम चैंग को देखते हैं। चैंग जो अपने रूप में हाथ डालता है और अचानक से कुछ बाहर निकालता है। वो कहता है, ये लीजिए। लैन कुरन जैसे ही उसे देखते हैं वो कहते हैं, चैंग ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? चैंग कहता है, मुझे ये वो वहाँ मिला जब जब वैन रूहान ब्लास्ट हुआ तो अचानक ये उसके अंदर से नीचे गिरा था। लैन कुरन चांग फेमियान कहते हैं, कुरन तुम्हें पता है ये तो इन लोहा है। तभी मैडम जू कहती है, हाँ ये तो इन लोहा है, ऐसा कहती है। तभी लैन कुरन उसे अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया चैंग जो तुमने इसे ले लिया। ऐसा कहकर तभी चांग फेमियान कहते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें हमारे बच्चों को आराम करने देना चाहिए। तभी से चैन वांग जी विंग और आयुआन तीनों को अच्छे से जिंगसी में ले जाते हैं और उन्हें आराम करने को कहते हैं। तीनों पूरी तरीके से थके हुए थे। आयुआन तो फिर भी वांग विंग की गोद में पूरी तरीके से सो जाता है और फिर वांग जी आयुआन को अच्छे से बेड पर लिटाता है और वो विंग के पास आता है। वांग जी विंग के पास बैठता है और विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, लंजा मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ बाबे। विंग कहता है, लंजा ये सब खत्म हो गया, क्या अब हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं ताकि हमें किसी वैन रूहान का डर ना हो, हमें अपने बच्चे को खोने का डर ना हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल विंग, अब कोई नहीं है जो हमसे हमारे आयुआन को छीनने की कोशिश करे, कि तुम्हारे साथ कोई कुछ करने की कोशिश करे। वांग जी अचानक विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांग जी को हक रिटर्न करता है। तभी अचानक वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर इसी तरीके से पैशनेट किस करते हैं। जब दोनों अच्छे से एक दूसरे को किस करने से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ वांग जी। वांग जी कहता है, मैं भी। तभी विंग कहता है, पर मैं बहुत थका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। लंजा क्या तुम मुझे अपनी चेस्ट पे सुला सकते हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल बाबे, ऐसा कहता है और वो भी लेट जाता है और विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पे सिला देता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। अब उस घटना को 3 मंथ हो चुके हैं। आयुआन भी अब 9 मंथ का हो गया है और बहुत शैतान भी। आयुआन बहुत शैतान है, लेकिन लैन क्लैन में सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। आयुआन लैन क्लैन की सच में जान है, वो इतना शैतान है, लेकिन लैन कुरैन ने आयुआन के लिए सारे रूल्स ख़त्म कर दिए हैं। वो बिल्कुल विंग के जितना शैतान है, लेकिन फिर भी विंग को तो अभी भी पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन आयुआन को नहीं। तभी विंग जो वांग जी के सामने खड़ा था वो कहता है, रंजा एक बात बताओ, तुम्हारे अंकल हमेशा मुझे पनिशमेंट देते हैं, लेकिन आयुआन कुछ भी करे उसे कभी पनिशमेंट नहीं मिलती। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो ना अंकल आयुआन से कितना प्यार करते हैं? वाई विंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है लंजा, क्योंकि तुमने देखा है आयुआन के अंदर अभी भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम अच्छे से जानते हो कि आयुआन के अंदर अभी भी इन लोहा है। तभी विंग कहता है, लंजा लेकिन इन लोहा। तभी वांग जी कहता है, विंग भले ही अंकल ने हमारे अंदर से इन लोहे को निकाल दिया हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो इन लोहे की जो मिलकर शक्तियाँ हैं वो सच में आयुआन के पास हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। विंग एक स्माइल करता है और तभी विंग कहता है, लंजा ये तो तुमने सच कहा, तुम देखना लैन क्लैन का सबसे बड़ा कल्टीमेटर तुम्हारे बाद कोई होगा तो वो आयुआन ही होगा। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं थोड़ा सा उस घटना के 15 दिन बाद, जब विंग वांग जी और आयुआन पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं तो लैन कुरन
और जांग फेमियन उन दोनों को, वांगजी और विंग और आयुआन को, तीनों को एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ उन तीनों को सामने बिठाकर वो अच्छे से ये चाहते थे ताकि इन लोहे के टुकड़े को वांगजी और विंग के अंदर से निकाल लिया जाए। वो एक विधि के द्वारा, जिसके द्वारा महागुरु ने लैन कुरेन को बताया था, उसके द्वारा वो विंग और वांगजी के अंदर से कुछ शक्तियों के द्वारा उस इन लोहे के टुकड़ों को निकाल लेते हैं। लेकिन आयुआन के अंदर से वो शक्तियाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वो इन लोहे के टुकड़ों से पैदा हुई शक्तियाँ हैं, जिन्हें कभी भी आयुआन के अंदर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लैन कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शक्तियाँ हमेशा आयुआन के साथ रहने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंग और वांगजी की शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। विंग और वांगजी के पास ये शक्तियाँ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि वो शक्तियाँ और कहीं से नहीं, उनकी माँ के द्वारा आई हैं और आयुआन में अपने माता पिता दोनों के द्वारा। इसलिए आयुआन में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। उसके पास अच्छी और बुरी दोनों शक्तियाँ हैं, जिनसे वो आत्माओं और हर चीज़ को अपने वश में कर सकता है। लेकिन लैन कुरेन को पता है कि आयुआन हमेशा सब कुछ जो कुछ करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। वही लैन कुरेन विंग और वांगजी को अपने रूम में बुलाते हैं। विंग और वांगजी जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं जियांग फेमियन, मैडम यू, जियांग चेंग, सिचेन, यान ली सभी पहले से अंदर थे। विंग कहता है, क्या हुआ अंकल, आपने हमें क्यों बुलाया? तभी लैन कुरेन कहते हैं, वांगजी, हम चाहते हैं कि सिचेन और चेंग की शादी हो। तभी वांगजी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी मैडम यू विंग के पास आती हैं और कहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि विंग और वांगजी भी फिर से शादी हो, क्योंकि हमने जिस तरीके गुसू से ह्यूमन जाऊंगी। कुरेन कहते हैं, क्या? वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, आप विंग को नहीं कहीं ले जा सकती। मैडम यू कहती हैं, क्यों नहीं ले जा सकती? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगी और शादी इस बार गुसू में नहीं बल्कि ह्यूमन में होगी। विंग एक स्माइल करता है, हालांकि विंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था वांगजी से जाना। तभी सिचेन कहते हैं, चेंग कहता है, माँ, पर मैं गुसू से नहीं जाना चाहता। मैडम यू कहती हैं, चेंग, तुम बहुत सेमलेस हो। सभी बहुत हंसते हैं। वहीं मैडम यू विंग और चेंग को लेकर गुसू में चली जाती हैं, क्योंकि शादी 2 दिन बाद होनी थी। विंग वांगजी को बहुत इन 2 दिनों में याद करता है। दोनों एक दूसरे को बटरफ्लाई मैसेज भी भेजते हैं। वहीं हम आज देखते हैं, आज पूरे 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आयुआन जो वांगजी के पास था, उसने भी 2 दिन में विंग को बहुत याद किया। चेन और वांगजी दोनों जो एक हॉल में स्टेज पर खड़े हुए थे, तभी वांगजी मैडम यू विंग का और जियांग फेमियन चेंग का हाथ पकड़कर उस तरफ आते हैं। आयुआन अभी भी वांगजी के पास खड़ा हुआ था। तभी मैडम यू विंग का हाथ वांगजी के और जियांग फेमियन चेंग का हाथ सिचेन के हाथ में देते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, वांगजी, मैं जानती हूँ कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे बेटे का ख्याल रखो। वांगजी कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी सिचेन भी चेंग को अपने पास लेते हैं और फाइनली प्रीस्ट आते हैं और उन दोनों की शादी कराते हैं। आयुआन जो मैडम यू का हाथ पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, खुश हो रहा था। तभी दोनों की शादी कंप्लीट होने के बाद, सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद, प्रीस्ट उन दोनों को किस करने को कहते हैं। तभी सिचेन चेंग को और वांगजी विंग को जैसे ही किस करते हैं, अचानक आयुआन जो ऊपर हवा में उड़ जाता है और अचानक वो अपने हाथों को खोलता है, तो हम देखते हैं ऊपर से बहुत सारे फूलों की वर्षा होने लगती है वांगजी और सिचेन के ऊपर। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी विंग और वांगजी दोनों एक पल के लिए शॉक थे। विंग कहता है, लंजा, आखिर तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों है? वांगजी कहता है, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा शैतान है। वहीं ये सब देखकर सभी हंसने लगते हैं। उन दोनों की शादी कंप्लीट होने के बाद वो नीचे आते हैं और आयुआन को अपनी गोद में लेते हैं। विंग कहता है, आयुआन, तुम ऐसे क्यों हो? आयुआन कहता है, क्योंकि मैं चाहता था मामा पापा को बहुत खुशी देना। जिस पर विंग कहता है, वैसे भी तुम जानते हो, तुम जब से हुए हो तब से तुम हमारी सबसे बड़ी खुशी हो।
ऐसा कहकर वो हायुआन के चिक पे किस करता है। हायुआन बहुत खुश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं, अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। तभी जब दोनों फाइनली थक जाते हैं, वांग जी वांग जी के चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था। तभी विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है विंग कहता है लंजा, सोचो अगर तुम्हें कर्ज ना लगा होता और मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता तो सोचो क्या ये सब होता। कहते हैं ना लंजा, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अच्छा था तुम्हें वो कर्ज लगा, उस वजह से मैं तुम्हारे करीब आ पाया और देखो उस वजह से हम दोनों एक हो गए। तभी वांग जी कहता है अगर मुझे कर्ज भी ना लगा होता तो भी मैं बस विंग से ही शादी करता। ऐसा कहकर वो विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। और फ्रेंड्स, हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है और कल मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा सा वन शॉट एफएफ शेयर करूँगी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।